जब भी कोई नवजात शिशु जन्म लेने के तुरंत बाद रोने लगता है तो उसकी माँ और डॉक्टर पूरी तरह से शांत हो जाते हैं, क्योंकि यह पक्का हो जाता है कि बच्चा सुरक्षित और स्वस्थ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवजात शिशु जन्म लेने के तुरंत बाद क्यों रोने लगता है? और क्या आप जानते हैं कि नवजात शिशु के जन्म लेने के तुरंत बाद डॉक्टर उसे उल्टा लटका कर उसके पीछे क्यों मारते हैं? और क्या आप जानते हैं कि यदि नवजात शिशु जन्म लेने के बाद नहीं रोता है तो क्या होता है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। जब कोई नवजात शिशु जन्म लेने के तुरंत बाद रोने लगता है तो सभी के लिए यह अच्छा संकेत होता है कि बच्चा सही और सुरक्षित है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक नवजात शिशु अपने जीवन की शुरुआत से लेकर माँ के गर्भ में 9 महीने तक बिल्कुल भी श्वास नहीं लेता है। फिर एक नवजात शिशु माँ के गर्भ में कैसे जीवित रहता है? दरअसल जब एक नई जीवन की शुरुआत होती है तब से लेकर जब शिशु पूर्ण शारीरिक रूप से विकसित होता है तब तक उसे माँ के गर्भ में सभी प्रकार का पोषण उसकी माँ के द्वारा मिलता है। माँ और नवजात शिशु को जोड़ने वाली अम्बिलिकल कॉर्ड नलिका, इसके द्वारा भोजन माँ के शरीर से नवजात शिशु के शरीर में प्रवाहित होता रहता है। यह काफी जटिल और विस्तृत संरचना है जो माँ और नवजात शिशु को जोड़ती है और उनके बीच में आदान प्रदान का मार्ग बनाती है। ऑक्सीजन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और अन्य भोज्य पदार्थ माँ से शिशु में इसी नलिका के द्वारा पहुँचते हैं। जब ये सभी भोजन के तत्व शिशु के शरीर में प्रवेश करते हैं तब वहाँ पर इनका उपयोग कई तरीकों से होता है और इनसे ऊर्जा का निर्माण भी होता है और यह ऊर्जा नवजात शिशु के शरीर के निर्माण में सहायक होती है। एक नवजात बच्चे की कोशिकाओं में कई प्रकार के वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं और वे सभी वेस्ट प्रोडक्ट उसी अम्बिलिकल कॉर्ड नलिका के द्वारा नवजात शिशु के शरीर से माँ के शरीर में प्रवेश करते हैं। ये सारी प्रक्रिया 9 महीनों तक चलती है, जब तक शिशु के शरीर का निर्माण पूर्ण रूप से नहीं हो जाता। और जब जन्म लेने के तुरंत बाद नवजात शिशु माँ के गर्भ से बाहर की दुनिया में आता है तो तुरंत रोने लगता है। लेकिन नवजात शिशु जन्म लेने के तुरंत बाद क्यों रोने लगता है? क्योंकि जब नवजात शिशु माँ के गर्भ में होता है तब उसके फेफड़े यानी लंग्स पूरी तरह से निष्क्रिय होते हैं, यानी उसके लंग्स कुछ भी काम करने योग्य नहीं होते हैं। माँ के गर्भ में शिशु पूरी तरह से ऑक्सीजन और अन्य भोज्य पदार्थों के लिए माँ के शरीर पर ही निर्भर रहता है। लेकिन जैसे ही नवजात शिशु माँ के शरीर से अलग होता है तो उस समय शिशु को अपना शरीर सक्रिय रूप से चलाने के लिए उसे अपने सिस्टम का पूरा उपयोग करना होता है। हमारे शरीर की 3 प्रमुख गहरी आदतें हैं। एक है श्वास लेना, दूसरे नंबर पर है पानी पीना और तीसरे नंबर पर है भोजन करना। इन 3 मुख्य पदार्थों के आधार पर ही हमारा शरीर सक्रिय होता है और पूर्ण जीवन तक चलता है। और इस तरह जन्म लेने के तुरंत पश्चात एक नवजात शिशु की सबसे गहरी आदत होती है श्वास लेना। लेकिन नवजात शिशु के फेफड़े पूरी तरह से निष्क्रिय होते हैं, क्योंकि शिशु के फेफड़ों में एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में अपने फेफड़ों को सक्रिय करने के लिए और अपने प्राणों को चलाने के लिए एक नवजात शिशु जोर जोर से रोने लगता है। और इस तरह जोर जोर से रोने के कारण और अपने फेफड़ों पर जबरदस्त दबाव लगाने से नवजात शिशु के फेफड़ों में भरा पानी बाहर आ जाता है और उसके फेफड़े सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन आजकल मौजूद एडवांस टेक्नोलॉजी की सहायता से यह काम काफी आसान हो गया है। डॉक्टर्स वैक्यूम पंप की सहायता से बेबी के फेफड़ों में मौजूद एमनियोटिक फ्लूइड को बड़ी आसानी से निकाल देते हैं और इस वजह से नवजात शिशु को अपने फेफड़ों पर जोर लगाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। नवजात शिशु के फेफड़े एक्टिव हो जाने के बाद सक्रिय रूप से बाहरी माहौल में काम करने लगते हैं और नवजात शिशु जीवित रहने में उपयुक्त हो जाता है। लेकिन नवजात शिशु के जन्म के बाद डॉक्टर उसे उल्टा लटकाकर हल्के से क्यों पीटते हैं? हालांकि इस तरह पीटने से नवजात शिशु को थोड़ा दर्द तो होता है, लेकिन एक नवजात शिशु के सिस्टम को एक्टिव करने के लिए और उसके लंग्स में मौजूद एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए डॉक्टर उसे उल्टा लटकाकर हल्के से पीटते हैं। लेकिन अब डॉक्टर्स नवजात शिशु को इस तरह उल्टा नहीं लटकाते हैं, क्योंकि उन्नत तकनीक की सहायता से डॉक्टर्स नवजात शिशु को श्वास लेने में सहायता करते हैं। लेकिन क्या होता है जब नवजात शिशु जन्म लेने के बाद नहीं रोता है? दरअसल जब नवजात शिशु जन्म लेने के पश्चात नहीं रोता है तो ये सबके लिए बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता है कि नवजात शिशु किस अवस्था में मौजूद है। यहाँ पर 2 स्थिति हो सकती हैं। पहली स्थिति जिसमें नवजात शिशु पूर्ण रूप से मरा हुआ होता है और दूसरी स्थिति इसमें नवजात शिशु कोशिश करता है श्वास लेने की और रोने की, लेकिन रो नहीं पाता। जब शिशु रोता है तब यह साफ पता चल जाता है कि शिशु के फेफड़े पूरी तरह से काम कर रहे हैं और नवजात शिशु पूरी तरह से फिट हैं।
लेकिन ऐसी स्थिति भी होती है जिसमें बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है लेकिन वह रो नहीं पाता। वह अपने हाथ पैरों को भी हिलाता है और दूसरी प्रक्रियाएं भी जारी रखता है। कई केसेस में यह पाया गया है कि नवजात शिशु जन्म लेने के तुरंत बाद नहीं रोता है, वह रोने के लिए थोड़ा समय लेता है। यदि शिशु नहीं रोता है और उसके शरीर का रंग लगातार बदलता जा रहा है तो ऐसे में डॉक्टर्स के पास कई तरीके होते हैं जिनकी सहायता से डॉक्टर्स शिशु को पूरी तरह से स्वस्थ करने की कोशिश करते हैं और नवजात बच्चा पूर्ण रूप से श्वास ले सके। इसके लिए डॉक्टर्स शिशु को वेंटिलेटर पर भी रखते हैं और बेबी को आईसीयू में शिफ्ट करके उसे आर्टिफिशियल तरीके से भी श्वास लेने में सहायता की जाती है ताकि उसके शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके और उसकी सारी कोशिकाएं पूरी तरह से काम कर सके और बच्चा जीवित रह सके। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।